वो चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे कहीं मंदिर का निर्माण हो, चाहे किसी चौपाल का निर्माण हो और चाहे किसी गरीब बहन बिटिया की शादी की बात हो। ये चीज़ें वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, सामाजिक कार्य ये हमेशा इनके चलते रहेंगे। आनंद नागर जी को ये सपने में दिखाई दे जाता है कि अब मुझे बालाजी भगवान ने, मेरे बाबा ने हुक्म कर दिया है। जब भी बालाजी महाराज बुलाते हैं ये जाते हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। आनंद नागर जेवर विधानसभा के हर घर तक ये नाम बाखूबी पहुंच चुका है। आनंद नागर पिछले एक दशक से जेवर विधानसभा में सक्रिय, एक नेता के तौर पर कम लेकिन एक समाज सेवी के रूप में उनकी खूब पहचान है। सनातन से जुड़ा कोई भी काम हो, आनंद नागर हमेशा बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। यही कारण है कि कई बार वो लोगों को अपने खर्चे पर धार्मिक यात्राएं कराते हैं। बीते 17 अगस्त को आनंद नागर हजारों भक्तों के साथ मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं का क्या कहना था, आप भी सुनिए। नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। आज एक बार फिर हम आनंद नागर के कैंप कार्यालय पर मौजूद हैं। आनंद नागर जो प्रत्याशी हो सकते हैं आने वाले चुनाव में, समाज सेवी हैं, कई मंदिर बनवाए हैं और आज एक बार फिर देख सकते हैं कि ये रतन डिग्री कॉलेज है। आनंद नागर इस स्कूल को संभालते हैं और नर्सरी से लेके 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके द्वारा यहाँ निःशुल्क शिक्षा आनंद नागर के द्वारा उन्हें दी जाती है। टीचर्स की भी सैलरी होती है उसमें, और भी स्टाफ है समझ, तो सब बच्चों का खर्चा है पढ़ाई का वो आनंद नागर ही करते हैं। तो रतन डिग्री कॉलेज में आज एक बार फिर सैकड़ों की तादाद में आज लोग इकट्ठा हैं। हर महीने हो, मंगलवार का दिन हो तो यहाँ से आनंद नागर करीब 15 से 20 बस लेकर मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और उन बसों में 800 से 1000 यात्री होते हैं, जहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था है और फिर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद वो वापस आते हैं। तो एक बार फिर संतार बढ़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। नमस्कार मोहित भाई, पहले तो धन्यवाद आप सब लोगों का और जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कार्यक्रम यही है कि यहाँ से ये जो दिव्य बस यात्रा बालाजी मेहंदीपुर के लिए जो रवाना होगी आज, जिसको रवाना स्वयं श्री आनंद नागर जी हरी झंडी दिखा के करेंगे और वहाँ सभी भक्तों को ले जाकर बाबा के दर्शन कराना, उनको धर्म लाभ कराना, यही उनका एक उद्देश्य है। और जैसे कि समाज सेवा वो करते ही रहते हैं। पिछले 14 सालों से कहीं कोई मंदिर निर्माण हो, मस्जिद निर्माण हो या किसी धर्म से या किसी गरीब बेटियों की शादी हो तो वो उसमें हम हमेशा आगे रहते हैं, अग्रिम रह के उसे प्राथमिकता से लेते पूरा करते हैं। पिछले कुछ समय आप सभी को पता है यहाँ पे उन्होंने एक शिक्षा की ज्योति जलाई है जो नर्सरी से 8वीं तक फ्री शिक्षा रतन पब्लिक स्कूल में दी जा रही है। कब तकरीबन 100 प्लस बच्चे यहाँ पे क्लास चल रही हैं और ये भविष्य में ऐसे ही अपना कार्य करते रहेंगे समाज के प्रति। यही उनका एकमात्र उद्देश्य है और निस्वार्थ उद्देश्य है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चुनाव को लेकर के ये चीज़ें हों। ये चीज़ें वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, ये जो भी सामाजिक कार्य ये हमेशा इनके चलते रहेंगे और यही इनका लक्ष्य है। धन्यवाद। तो पिछले 10 साल से आनंद नागर जेवर क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसी तरह से समाज सेवा वो कर रहे हैं। संतार बढ़ाना जी ने बताया कि रतन डिग्री कॉलेज में करीब 100 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं और आनंद नागर की तरफ से उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, यानी एक शिक्षा की नई ज्योति जेवर में आनंद नागर के द्वारा जलाई गई है। तो बढ़ाना जी एक बात और बताइए कि ये जो यात्रा होती है मेहंदीपुर बालाजी की, हर महीने होती है, हर मंगलवार को होती है, या कोई विशेष ऐसा अवसर होता है जब ये यात्रा होती है? देखिए आनंद नागर जी क्या है कि हर मंगलवार तो बालाजी जाते ही हैं, बाबा का आशीर्वाद उनके पास रहता है। पिछले कुछ समय से हर 2 महीने बाद हम बालाजी की यात्रा, जो भक्त जाना चाहते हैं, जिनके पास जाने के लिए कई बार कुछ आर्थिक रूप से भी समस्या होती है, ऐसे भक्तों को ले जाने का उनका वो रहता है कि सभी बाबा के दर्शन करें और उन्हीं की भांति सभी वो भगवान से प्रार्थना करें कि इस क्षेत्र का विकास होता रहे या सभी का हिंदुस्तान में सद्भावना बनी रहे। हर 2 महीने बाद ये यात्रा हम लोग कराते हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो चौधरी साहब आप ने भी यात्रा की है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको जो है कुछ कहने से पहले एक बार जयकारा लगाऊंगा। बोले श्री मेहंदीपुर बालाजी भगवान की। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान जी कलयुग में सभी संकटों को काटने वाले संकट मोचन है। मेरा तो कहना यही है कि भाई आनंद नागर जी 15 से 14 वर्ष
हो गए। कम से कम अपने इस क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक सेवाओं में देने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वो चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे कहीं मंदिर का निर्माण हो, चाहे किसी चौपाल का निर्माण हो, और चाहे किसी गरीब बहन बिटिया की शादी की बात हो। बात ये है कि आनंद नागर जी को जब बाबा बुलाते हैं और भक्तों को जब बाबा बुलाते हैं तो आनंद नागर जी को ये सपने में दिखाई दे जाता है कि अब मुझे बालाजी भगवान ने, मेरे बाबा ने हुक्म कर दिया है और भक्तों को बाबा बुला रहे हैं श्री बालाजी के दर्शन करने के लिए। तब आनंद नागर जी अपना प्रोग्राम बना लेते हैं और उसी तरीका से हम सबको लेकर के, सब क्षेत्रवासियों को लेकर के जो यहाँ से श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। बिल्कुल। पहले भी नागर जी 2 महीना पहले बस ले गए थे, अच्छा अब भी करीब 14-15 गाड़ी ले जा रहे हैं। अच्छा सब आना फ्री, जाना फ्री, खाना रहना सब इन्हीं के जिम्मे है। जी। और जब भी बालाजी महाराज बुलाते हैं ये जाते हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। तो आपकी ही बस, जो आपका ही ट्रेवल जाता है? हाँ 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 हाँ, मेरी बस जाती है। पहले भी 8-10 गाड़ी गई, अब 15 गाड़ी जा रही हैं। अच्छा। हाँ, तो पब्लिक आप देख लो, ये बहुत है पब्लिक, सेवा करते हैं नागर जी। संख्या में भक्त हर दूसरे तीसरे महीने में नागर जी लेके जाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। और बाकी बालाजी महाराज की तो असीम अनुकंपा है ही, जो वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अभी कर रहे हैं, बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं और उम्मीद है वो आगे भी करते रहेंगे, यही कहना चाहेंगे। अच्छा, आजकल जिस हिसाब से धार्मिक प्रोग्रामों को लेकर चल, युवाओं की सोच तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आज के टाइम में कुछ लोग धर्म की तरफ भी जा रहे हैं और कुछ लोग धर्म से विपरीत भी जा रहे हैं। बट हम यही कहेंगे कि हम जैसे भारत में रह रहे हैं, हम भारतीय हैं, तो हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। हम अपने धर्म के साथ ही कार्य करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो हमारे देश के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे जेवर से जा रही है, कि फ्री जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। यू कैन सी दिस ऑल। थैंक्स फॉर। जेवर से ही हो आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं जेवर से ही हूँ। धार्मिक स्थलों को लेकर क्या कहती है आज के युवाओं की मानसिकता? आजकल लोग वैसे भी बहुत जगह जा रहे हैं, मतलब इधर जैसे कि ओडिशा, मतलब लाइक जैसे कि होते हैं ना घूमने के स्थान, आगरा चले जाओ, इधर चले जाओ, बट वो धार्मिक स्थलों पे नहीं जाते हैं। बट जहाँ आप धार्मिक स्थल जा रहे हैं ना, उधर जाना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम भी उधर ही जा रहे हैं, बहुत आनंद आता है, और आप भी चलें। ऐसे लोगों के लिए क्या सपोर्ट करना चाहोगे आप? क्या सपोर्ट है आपकी तरफ से? ऐसे लोगों के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि अगर जो नहीं जा रहे हैं, इस अवसर का फ़ायदा उठाए और बिल्कुल जाए। आनंद नागर के इस कदम की सराहना करते हुए लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। थोड़ी देर बाद आनंद नागर पीले कपड़े पहनकर इन भक्तों के बीच पहुंचे और फीता काटकर इस धार्मिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वो क्या बोले, आप भी सुनिए। ये ऐसा होता है, सबको इकट्ठा करके और लेकर के चलने में समय लग जाता है। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। मेरे कुछ दिल्ली से लोग आए हैं, चंडीगढ़ तक, पंजाब तक, बिहार तक के लोगों को इकट्ठा करके लेकर आने में थोड़ा समय लग जाता है। कुछ ऐसा था, ट्रेन लेट हो गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस बार कहाँ की यात्रा रहने वाली है? देखिए, जैसा कि बाबा का बुलावा आया था और हम 17 मई को जेवर के अपने सभी श्रद्धालुओं को, माता और बहनों को लेकर के बाबा के सबको दर्शन करा के लाए थे। और फिर बाबा का दोबारा बुलावा आया है, और आज भी 17 तारीख है, वो भी 17 मई थी और आज 17 अगस्त है। बाबा ने फिर आदेश करा है, और आप सब देख रहे हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग और युवा साथी, मेरे बच्चे, सब बाबा के दर्शन करने के लिए सब आए हुए हैं, और सबको बाबा के आशीर्वाद से यहाँ से दर्शन करने के लिए लेके जाएंगे। यात्रा मिशन को लेकर क्या है, क्यों ये मिशन आपने टारगेट कर रखा है कि इस मिशन को लेकर मैं चलूँ? देखिए, ये मिशन नहीं है, मैं 2014 से कार्य करता आ रहा हूँ। आपने देखा होगा जहांगीरपुर में भी हमने जो है राम मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला था, हनुमान मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला था। तो ये तो निस्वार्थ काम हम पहले से करते आ रहे हैं, बस बाबा का आशीर्वाद है, बाबा के आदेश पे चलते जा रहे हैं। 2027 का चुनाव पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और अपने बड़े बुजुर्ग और मेरा समाज खड़ा है, सबके आशीर्वाद से पूरी मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ेंगे। जो जी नागर साहब, अभी तक आपने पत्ते नहीं खोले, निर्दलीय लड़ने वाले हैं यहाँ किसी पार्टी से? 25 अगस्त के बाद में सारे पत्ते खोल दिए जाएंगे। जो जी आपको बता दें कि इस बार आनंद नागर जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। लगातार वो चुनाव को लेकर सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक आनंद नागर खुलकर सामने नहीं आए हैं कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जब हमारे चैनल के रिपोर्टर ने आनंद नागर से इसको लेकर सवाल किया तो उनका कहना था कि 25 अगस्त के बाद सब फाइनल होगा। खैर, आनंद नागर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हजारों भक्तों के साथ मेहंदीपुर बालाजी की इस यात्रा को लेकर आनंद नागर की हर
कोई चर्चा कर रहा है। दोस्तों, आनंद नागर के इस कदम को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या आनंद नागर को जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।